दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और तुर्की और पाकिस्तान के नए प्रोजेक्ट को देखकर यही महसूस भी हो रहा है। अपनी वायुसेना को अत्याधुनिक बनाने के लिए भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदा है, जबकि भारतीय वायुसेना स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A का भी अधिग्रहण कर चुकी है, जिसने पाकिस्तान की वायुसेना को खौफ में डाल दिया है। लिहाजा पाकिस्तान ने तुर्की से हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान वायुसेना अपने अकेले बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 को स्टैंड ऑफ में बदलने के लिए कमर कस रही है। तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज की मदद से अब इस विमान को स्टैंड ऑफ जेमिन एयरक्राफ्ट में बदला जाएगा, यानी भारत के एयर पावर का विकल्प चाहता है पाकिस्तान ने साल 2022 में बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 को अपने बड़े में VIP कामकाजों के लिए शामिल किया था, लेकिन अब ये एयरक्राफ्ट स्पेशल मशीनों को अंजाम देने के लिए काम करेगा। भारत ने साल 2019 में सीमा पार जाकर बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक किया था और भारत के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद से ही पाकिस्तान किसी स्पेशल एयरक्राफ्ट की तलाश में था। एक्वा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स का मानना है कि अगर भविष्य में वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उसे भारतीय S-400 मिसाइल का सामना करना होगा। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने LCA MK-1A के लिए एक बड़ा ऑर्डर दिया है और ये फाइटर जेट एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्कैन किए गए AESA और EW और ECM सुइट के साथ कॉन्फ़िगर किया गया एक फुर्तीला और अत्यधिक गतिशील हल्का लड़ाकू विमान है, जो अगले कुछ सालों में पुराने हो चुके MiG-21 वायुसेना को पूरी तरह से बदल देगा। LCA MK-1A न सिर्फ MiG-21 से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगा, बल्कि ये सीमा पार करने वाले किसी भी PAF लड़ाकू विमान के लिए सबसे बड़ा खतरा भी होगा, जिसमें नए शामिल J-10CE या बेशकीमती F-16 ब्लॉक वामन भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास डसॉल्ट, राफेल, एडवांस, सुखोई Su-30 MKI और एडवांस मध्यम दूरी और लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की एक सीरीज भी है। लिहाजा पाकिस्तान एयरफोर्स को भी ऐसे जेट्स चाहिए जो भारत को अपना दम दिखा सके। लिहाजा पहला संकेत यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का इरादा अपने लेटेस्ट ग्लोबल 6000 को एक विशेष मिशन विमान में बदल दे। PAF के ऑफिशियल पब्लिकेशन सेकंड टू नॉन के इस योजना की पुष्टि की। पाकिस्तान ने बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 को स्टैंड ऑफ जेमिन एयरक्राफ्ट में बदलने का फैसला पाकिस्तानी एयरफोर्स को यह एहसास होने के बाद लिया गया है कि भारत ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इससे लग रहा है कि पाकिस्तान ने बालाकोट से सबक सीखा है। भारत ने जिस रफ्तार से बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, उसने पाकिस्तान की कमियों को जग जाहिर कर दिया था। 2019 से पहले पाकिस्तान लगातार दावे करता था कि परमाणु युद्ध की स्थिति में वो भारत के हमले को रोक देगा, लेकिन बालाकोट ने पाकिस्तान के उस भ्रम को भी साफ कर दिया। बालाकोट के बाद पाकिस्तान को एहसास हुआ कि सिर्फ परमाणु बम ही नहीं भारत को रोकने के लिए काफी नहीं है, और फिर उसने समुद्री क्षमता बढ़ाने, एयर पावर बढ़ाने के साथ साथ पारंपरिक हथियारों में निवेश करना शुरू किया है। और आर्थिक संकट के बावजूद पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 फैक्टर्स से सबक सीख और अपने बेड़े को एडवांस करने का फैसला किया है। ये 3 फैक्टर्स हैं: बालाकोट एयर स्ट्राइक, दूसरा है रूस यूक्रेन युद्ध, तीसरा है चीन और पाकिस्तान के पास लगातार बढ़ती एडवांस टेक्नोलॉजी। चीन और तुर्की जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स इसका फायदा उठाना चाहती है। ग्लोबल 6000 को ट्रांसफॉर्म करने से क्या होगा, इसी को देखते हुए तुर्की एयरस्पेस इंडस्ट्रीज को ग्लोबल 6000 का ट्रांसफर करने के लिए शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स हसोज सुइट का अधिग्रहण करेगी। इसका इस्तेमाल तुर्की वायुसेना के लिए अपने 4 ग्लोबल 6000 को कॉन्फ़िगर करने के लिए करता है। एसेंशन हब सोज 3 मुख्य इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मशीनों के लिए है: रडार जेमिंग, कम्युनिकेशन जेमिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। रडार जेमिंग के लिए हवा सोज ट्रांस
सीवर्स का इस्तेमाल दुश्मन के रडार को जाम करने के लिए उनकी ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करके और उनकी सिग्नल का इस्तेमाल करके उन्हें फिर से प्रसारित करके करता है। इस क्षमता को हासिल करने में मदद के लिए हवासोस डिजिटल रडार फ्रीक्वेंसी मेमोरी सिस्टम से लैस है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की भूमिका में हवासोस सभी दुश्मन रडार और कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन के लिए एक क्षेत्र की निगरानी करेगा। ये उस जानकारी को खतरे की लाइब्रेरी में रिकॉर्ड करेगा जो बाद में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स कार्यों अर्थात रडार और संचार जेमिंग को फीड करेगा। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अभी तक एसेल्सन हवासोस को अंतिम तौर पर फाइनल नहीं किया है, जिससे संभावना है कि कुछ और विक्रेता भी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना को लगता है कि तुर्की के साथ काम करना उनके लिए अनुकूल होगा। ऐसी तमाम इंटरनेशनल खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्या न्यूज।